नमस्कार दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा जो कि 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि अभी लोकसभा में फेल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद हो सकता है पूरी चेहरा ही बदल सकता था, लेकिन यह अभी उसमें लोकसभा में फेल हो गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। तो देखते हैं इसमें हम सबसे पहले तो ये बिल था क्या। दोस्तों, ये बिल अप्रैल 2026 में एक स्पेशल सेशन के दौरान लाया गया था और इसका मेन मकसद था दो बड़े काम करना। सबसे पहले तो था सीट्स का इंक्रीमेंट करना। लोकसभा की सीट्स जो 543 थी उनको उससे बढ़ाकर 850 कर देना। और फिर उसके बाद में दूसरा काम था वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि 2023 का, उसका इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी से जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके वो करवाना। और एक्चुअली इसका काम था कि इसका 2029 में जो इलेक्शन होंगे उस टाइम तक इसको लागू करवाना। और इसमें जो भी बदलाव के लिए सबसे पहले आर्टिकल 81 और आर्टिकल 334 ए में संशोधन की बात की गई थी। इस बिल की सबसे बड़ी बात थी डिलिमिटेशन। अभी ये नियम के मुताबिक सीट्स तभी बढ़ सकती हैं जब 2026 के बाद एक नया सेंसस हो, लेकिन ये बिल चाहता था कि 2011 के सेंसस या किसी भी इंटरिम डेटा के आधार पर तुरंत सीट बढ़ा दी जाए ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। क्या ऐसा था? मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं था तो वो क्यों नहीं था, वो आप मुझे कमेंट में बताना। लेकिन ये फेल क्यों हुआ? आपको मालूम है 17 अप्रैल 2026 को ये लोकसभा में ही गिर गया था। किसी भी संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास कितनी? लोकसभा के पक्ष में जो थी 298 थी और विपक्ष में 230 वोट्स पड़े थे, और जो कि 2/3 मेजोरिटी को पास नहीं कर रहा था, तो फिर लोकसभा में वो डिफीट हो गया था। अब विपक्ष के तर्क था कि सीट बढ़ने से साउथ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर पर जिसका असर पड़ेगा या फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी 131 अमेंडमेंट बिल की पूरी कहानी। अगर लोकसभा सीट्स बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताओ। और इस बिल की और आपको क्या पॉइंट्स लगते हैं जो कि शायद मैंने इस वीडियो में मिस किए हो, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना और बताना। फिर आप ये एक स्ट्रेटजी थी या ये एक स्ट्रेटजी थी बीजेपी की, और या फिर ये कांग्रेस की भी कुछ हो सकता है, जो कि उन लोगों ने इसके खिलाफ में जाके कह सकते हैं कि लोकसभा में ही इसको गिरा दिया। तो आपको जो भी लगता है आप बताना। मैं भी थोड़ा सा इसमें हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। तो आप कमेंट्स में बताना क्या क्या